भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक का नाम है। अध्याय 38। अध्याय का नाम है अक्रूर जी का वृंदावन में आगमन। जैसा कि हमने अक्रूर जी जब वृंदावन में प्रवेश किए तो प्रवेश करने के बाद अक्रूर जी ने किस तरह से रिएक्ट करा, अक्रूर जी ने किस तरह से रिएक्ट किया, किस तरह से उन्होंने व्यवहार किया, हमने देखा कि भगवान के चरण चिन्हों को देखते ही अक्रूर जी किस तरह से भावुक हो गए। जो आध्यात्मिक व्यक्ति में जो लक्षण होते हैं वो प्रकट होने लगे। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, अक्रूर जी की वृंदावन यात्रा आदर्श है। आदर्श मतलब किसी को बताने या अपने जीवन में लाने योग्य है। हम हमेशा किसी आदर्श व्यक्ति का अनुकरण करते हैं, उनके पद चिन्हों पे चलते हैं। कभी भी संसार में हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, कोई ना कोई हमारा आदर्श होता है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट से कह रहे हैं और बहुत बल देकर कह रहे हैं। आदर्श का तात्पर्य यह है कि प्रभुपाद जी इनडायरेक्टली संबोधित कर रहे हैं कि ये अपने जीवन में लाने योग्य है। हर व्यक्ति को यात्रा किस तरह से की जानी चाहिए, तो अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो वे अक्रूर जी हैं। हमने देखा अक्रूर जी ने मथुरा से वृंदावन की यात्रा कैसे की। ठीक है, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे आदर्श शब्द जब भी प्रयोग कर रहे हैं तो यह आपको बताने के लिए हमें यह पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अगर आप सब भी कभी वृंदावन के लिए यात्रा करें तो आपकी ऐसी स्थिति होनी चाहिए जो मनोदशा जो है अक्रूर जी की थी। अब आगे लिखते हैं, वृंदावन यात्रा का विचार रखने वाले को अक्रूर जी के आदर्श पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। प्रभुपाद जी इसी बात को और स्पष्टता से कर रहे हैं कि जो वृंदावन की यात्रा का जो है विचार करने वाले, जो विचार कर रहे हैं कि मुझे वृंदावन जाना है, तो कह रहे हैं तो अक्रूर जी के आदर्श अर्थात उनके पद चिन्हों का जो है अनुसरण करें, अर्थात उन्होंने जैसा किया था वैसा करें। अनुकरण मतलब जैसा कह रहे हैं, अनुसरण मतलब जैसा वे कर रहे हैं। ठीक है। एवं सदैव श्री कृष्ण की गतिविधियों एवं लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जैसा अक्रूर जी किए थे वैसा करने का करें, और दूसरा कि भगवान का जो है चिंतन करते रहें सदैव। जैसे ही कोई वृंदावन की सीमा पर पहुंचता है, उसे अपने भौतिक पद या प्रतिष्ठा का विचार किए बिना तत्काल वृंदावन की पावन रज का अपने शरीर पर आलेपन करना चाहिए। प्रभुपाद जी हमें अब उपदेश दे रहे हैं, कहानियों के द्वारा प्रभुपाद जी हमें सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है हमें वृंदावन में प्रवेश करना चाहिए। तो
क्योंकि प्रभुपाद जी जानते हैं कि आजकल हम लोग वृंदावन में जाते हैं तो अपने बल का प्रयोग करते हैं, भौतिक बल का, धन के बल का, ठीक है, बुद्धि बल का, है ना, पॉलिटिकल बल का, फोन लगाएंगे, है ना, हर बल का प्रयोग करते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे ही कोई वृंदावन की सीमा पर पहुंचता है, बाउंड्री, सीमा मतलब बाउंड्री, जैसे ही कोई वृंदावन के बाउंड्री पे पहुंचता है, जहां से वृंदावन चालू हो जाए, तो उसे क्या करना चाहिए? तो कहते हैं उसे अपने भौतिक पद या प्रतिष्ठा का विचार किए बिना, उसको वहां पे पहुंचने के बाद अपनी भौतिक पद और प्रतिष्ठा का विचार नहीं करना चाहिए। तत्काल उसे क्या करना चाहिए? बोलते वृंदावन की जो पावन रज है उसको अपने देह पर आलेप, आलेप मतलब लगाने को बोलते हैं, ठीक है, तो आलेप करना चाहिए। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध गीत में गाया है। नरोत्तम दास ठाकुर वैष्णव संप्रदाय में एक बहुत उत्तम कोटि के भक्त थे, जो बहुत सारे उनके भजन हैं, ठीक है, तो उन्होंने जो है अपने सुप्रसिद्ध मतलब उस समय में बहुत विख्यात उनका जो भजन था उसमें उन्होंने गाया है, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन। इसका अर्थ है इंद्रिय सुख के दूषण को त्याग देने के पश्चात जब मेरा मन शुद्ध हो जाएगा तब मैं वृंदावन की यात्रा करने में समर्थ होऊंगा। ये कौन बोल रहा है? नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर कोई ऑर्डिनरी भक्त नहीं थे। आप जब वृंदावन में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि नरोत्तम दास ठाकुर कब है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि मैं कब वृंदावन में जाने में समर्थ होऊंगा या वृंदावन की यात्रा करने में कब समर्थ होऊंगा? इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर वृंदावन जाना है तो आपकी स्थिति क्या होनी चाहिए। तो इतना बड़ा व्यक्ति भी जो है वो उसकी मन स्थिति क्या है, वो भी खुद को परफेक्ट नहीं मान रहा है, तो आप खुद को परफेक्ट समझ के वहां पे जाने का प्रयास मत करें। इनडायरेक्टली यह कह रहे हैं। तो जो है नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि जब मैं वृंदावन की यात्रा करने में समर्थ होऊंगा, कब? जब विषयी छाड़िया कबे शुद्ध होवे, जब मैं विषयों को छोड़ दूंगा। और शुद्ध हबे मन, जब उनका मन शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध मतलब जिस मन में कोई भी विषय वासना ना हो। जब यह स्थिति होगी तब मैं वृंदावन की यात्रा करने में समर्थ होऊंगा। अर्थात तब आप जब वृंदावन में जाओगे तो एक्चुअल में जो यहाँ पे वृंदावन का वर्णन है वह वृंदावन में आप जा पाओगे। नहीं तो आप यात्रा तो वृंदावन के लिए कर रहे हो, लेकिन हम कहीं और प्रवेश कर जाएंगे। अगर एक्चुअल वृंदावन में प्रवेश करना चाहते हो और वृंदावन की यात्रा करने चाहते हो तो यहाँ पे उसकी योग्यता का वर्णन है। विषयी छाड़िया, विषयों को छोड़ना पड़ेगा। विषयी व्यक्ति कभी भी वृंदावन के दर्शन नहीं कर सकता, यात्रा तो दूर की बात है। अब आगे लिखते हैं, वास्तव में केवल टिकट क्रय करके कोई वृंदावन नहीं जा सकता। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अब यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि वास्तव में कोई टिकट क्रय करके, अर्थात टिकट निकाल के वृंदावन पहुंच गए, तो बोलते हैं नहीं जा सकता।
इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी इंगित कर रहे हैं कि जो एक्चुअल सोच रहे हैं कि मैं वृंदावन जा रहा हूं, वो एक्चुअली वृंदावन नहीं जा रहे हैं। क्यों बोलते हैं? अक्रूर जी ने वृंदावन जाने की प्रक्रिया को दर्शाया है। अक्रूर जी ने वृंदावन जाने की प्रक्रिया को दर्शाया है। प्रक्रिया मतलब किस प्रकार से जाना है। हर जगह पे जाने की एक प्रक्रिया होती है ना। अंधेरी जाना है, कांदेवली जाना, तो उसकी एक प्रक्रिया है। पहले यहाँ से आपको रोड पे जाना होगा, वहाँ पे ऑटो पकड़ना होगा, सही रूट जानते रहना होगा, सही रूट से आपको पहले अंधेरी पहुँचना होगा, फिर ट्रेन से टिकट निकालना होगा, फिर तो यह प्रक्रिया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अक्रूर जी ने वृंदावन जाने की जो प्रक्रिया बताई है, अगर आप उस प्रक्रिया से वृंदावन जाओगे तो आप वृंदावन पहुंच सकते हो। नहीं तो आप सोच रहे हो टिकट निकाल के, फ्लाइट बुक करके आप वृंदावन जा रहे हो, तो वृंदावन नहीं पहुंच सकते। क्योंकि वृंदावन में जाने के लिए योग्य कौन व्यक्ति है, कौन समर्थ है? तो नरोत्तम दास ठाकुर के अनुसार जो विषयी वासनाओं को त्याग दिया है, जिसका मन जो है शुद्ध है। मन किसका शुद्ध है? जिसका मन जो है निरंतर कृष्ण का चिंतन कर रहा है, विषयों का चिंतन नहीं, सिर्फ कृष्ण का चिंतन कर रहा है। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, जब अक्रूर जी ने वृंदावन में प्रवेश किया, तब उन्हें गोदोहन के निरीक्षण में व्यस्त श्री कृष्ण एवं बलराम जी के दर्शन हुए। देखो, हम वृंदावन में जा रहे हैं तो क्या दर्शन हो रहे हैं? अगर आप अक्रूर जी के अकॉर्डिंग वृंदावन में जाएंगे तो आपको ये दर्शन होंगे जो यहाँ पे बताया जा रहा है। लेकिन अगर आप अपने अकॉर्डिंग दर्शन करने जाएंगे वृंदावन में तो क्या दर्शन होगा? पहाड़ है ना, बड़े बड़े बिल्डिंग है ना, वड़ा पाव, समोसा, रिक्शा वाला। लेकिन यहाँ पे जो है अक्रूर जी जब वृंदावन में प्रवेश किए तो उनको क्या दर्शन हुआ? गोदोहन का निरीक्षण करते हुए। निरीक्षण का तात्पर्य गाय दूही जा रही है और भगवान वेरीफाई कर रहे हैं कि बराबर दूही जा रही हैं कि नहीं। क्योंकि भगवान के पास एक दो गाय नहीं थी ना, 9 लाख गाय है ना। हमने देखा है कृष्ण लीलामृत में शुरू में कि नंद महाराज के पास इतनी गाय थी कि वो हर साल 2 लाख गाय दान देते थे अपने बच्चे के जन्मदिन पे। बच्चा कौन उनका? कृष्ण। कृष्ण के जन्मदिन पे स्वर्ण से सुसज्जित 2 लाख गायों का दान दिया था उन्होंने पहले जन्मदिन पे। तब वो छोटे थे। आप जानते हैं ना, बच्चा बड़ा होता है तो डिमांड भी बढ़ता है, डोनेशन भी बढ़ता है ना। तो अब तो वे 7-8 साल के हो गए होंगे और ज्यादा गाय दान देते होंगे। ठीक है, जब शुरू में इतना दान दिया था उन्होंने। तो इसीलिए उनके पास काफी गाय थी। तो उन्होंने क्या देखा कि कृष्ण और बलराम जो है गाय का गोदोहन का निरीक्षण कर रहे थे। ऐसा परिस्थिति उन्होंने देखा। किसने? जब अक्रूर जी वृंदावन में प्रवेश हुए। श्री कृष्ण जी ने पीतांबर एवं बलराम जी ने लीलांबर धारण किया था। आप क्या देखोगे यहाँ पे क्लियर हो रहा है। एक्चुअल में ये देखोगे, लेकिन कब? जब अक्रूर जी के द्वारा जो प्रक्रिया का निर्देशन दिया गया है, जो निर्देश दिया गया है कि किस प्रकार से वृंदावन में प्रवेश करना है, और अक्रूर जी के अंदर योग्यता क्या है,
तो नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं उनका मन शुद्ध है, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कब मेरा मन शुद्ध होगा और मैं वृंदावन में प्रवेश करूंगा। किससे मन शुद्ध होगा? बोलते हैं विषय वासनाओं से। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि अक्रूर जी दर्शन क्या कर रहे हैं। अब वृंदावन की अवस्था क्या है? हम वृंदावन में जाते हैं तो बहुत गर्मी लगती है ना, हालत खराब, या तो बहुत गर्मी या तो बहुत ठंडी, हालत खराब हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अक्रूर जी ने शरद ऋतु के पूर्ण विकसित कमल दल जैसे श्री कृष्ण के नेत्रों का भी दर्शन किया। कह रहे हैं अक्रूर जी जो है शरद ऋतु के पूर्ण विकसित कमल दल जैसे श्री कृष्ण के नेत्रों का भी दर्शन किया। भगवान के नेत्रों का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, भगवान के नेत्र कैसे हैं? हम सिर्फ बोल रहे हैं, वृंदावन में जाते हैं हम बोलते हैं बाके बिहारी के आंख ऐसे हैं वैसे, लेकिन एक्चुअल हम ऐसा दर्शन नहीं कर रहे हैं जो यहाँ पे वर्णन है। श्रील प्रभुपाद जी इसीलिए यहाँ पे स्पष्ट लिख रहे हैं कि भगवान के नेत्र कैसे हैं। तो लिखते हैं शरद ऋतु में जो है पूर्ण विकसित, आधा अधूरा विकसित नहीं, पूर्ण विकसित, पूर्ण मतलब पूरा विकसित, क्या बोलते हैं? कमल दल, कमल का फूल जैसे श्री कृष्ण के नेत्र। नेत्रों मतलब बहुवचन है, दोनों आंखें, नेत्र मतलब एक वचन। ठीक है, तो यहाँ पे नेत्रों प्रयोग किया गया है, तो मतलब दोनों आंखों को देखा। लेकिन भगवान के दोनों आंखें कैसी हैं? बोलते हैं कमल दल के समान। कौन से कमल दल? बोलते हैं जो पूर्ण विकसित हो। लेकिन पूर्ण विकसित कौन से समय में? तो बोलते हैं शरद ऋतु में, क्योंकि हर ऋतु की कमल अलग अलग प्रकार से विकसित होती है ना। इसीलिए आपके लिए क्लियर हो कि कौन से ऋतु का कमल की तरह, क्योंकि हर ऋतु में जब कमल खिलते हैं उनकी बनावट में भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन रहता है। ठीक है, तो इसीलिए वह स्पष्टीकरण कर रहे हैं, वह कमल जो शरद ऋतु में खिलता है उस कमल के समान जो है भगवान की आंखें थी, जिसका दर्शन किसने किया? अक्रूर जी ने। फिलहाल मुझे भी वैसे दर्शन नहीं हुए, हम सिर्फ गा रहे हैं और बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उस तरह दर्शन नहीं हुए, क्योंकि हम अक्रूर जी के द्वारा, जो अक्रूर जी ने जो प्रक्रिया बताई है, जो किस तरह से वृंदावन में प्रवेश करना है, जो दर्शाया है उन्होंने, उसके अकॉर्डिंग अभी तक हम भी नहीं गए। ठीक है, बट अब प्रयास करेंगे अगली बार भविष्य में कि अक्रूर जी जिस तरह से बताए हैं उस तरह से हम वृंदावन में प्रवेश करें। और मेरी इच्छा है हम जब वृंदावन जाएंगे तो उससे पहले यह अध्याय पुनः पढ़ेंगे, पूरे रास्ते भर इसी अध्याय का चर्चा करेंगे हम, ताकि वहां तक पहुंचने में समथिंग बुद्धि थोड़ी बहुत ठिकाने आए। ठीक है, चलिए अब आगे हम पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री कृष्ण एवं बलराम जी यौवन के वसंत में पदार्पण कर चुके थे। मतलब अभी अभी भगवान यंग हो चुके थे, थोड़ा बड़े हो चुके थे, है ना। यौवन मतलब समथिंग मेरे ख्याल से 12 साल का उम्र उनका हो चुका था, 12 से 14 16 के बीच को यौवन बोलते हैं ना, मतलब लड़का जवान हो गया। ठीक है, तो यह यौवन अवस्था है। तो यहाँ पे बोल रहे अभी अभी जो है पदार्पण कर चुके, मतलब अभी अभी मेरे ख्याल से शायद 10 साल क्रॉस कर चुके, 10-12 के होंगे, क्योंकि 10 से मेरे ख्याल से 16 की आयु यौवन अवस्था कहलाती है। तो अभी अभी भगवान जो है उस आयु में प्रवेश किए। यद्यपि शारीरिक आकृति में दोनों में
जो है सदृश्यता था, किंतु वर्ण में श्री कृष्ण श्याम एवं बलराम जी गौर वर्ण के थे। बोल रहे हैं आकृति में, शरीर की बनावट में दोनों मतलब कृष्ण और बलराम सदृश्य मतलब एक ही जैसे थे। भगवान बलराम अलग तरह नहीं दिख रहे थे, चेहरा वैसा, मतलब बोलते हैं ना शारीरिक आकृति मतलब शरीर की बनावट जो है कृष्ण और बलराम की सेम ही थी। फर्क क्या था? बोलते हैं सिर्फ कलर में। कृष्ण जी जो है श्याम मतलब जो है जब खुले आसमान में बादल हो हल्का, तो उस अवस्था को श्याम कहते हैं, समझे? उस कलर को श्याम कहते हैं। हल्का सा जो है, नीला भी नहीं होता, ब्लैक भी नहीं होता, ठीक है। और बलराम जी कौन से वर्ण के थे? बोलते हैं गौर वर्ण। गौर मतलब एकदम गोरे, लाइक गौर वर्ण अर्थात लाइक गोल्ड टाइप में, ठीक है, थोड़ा गोल्ड टाइप में उनका शरीर का कलर था। दोनों ही सौभाग्य की देवी के आश्रय स्वरूप थे। बोल रहे हैं कृष्ण और बलराम जो है ये दोनों ही जो सौभाग्य की देवी, हाँ हम बोलते हैं ना भाग्य, तो एक भाग्य नहीं, सौभाग्य, समझे? बोलते मतलब जो बहुत भाग्यवान है, ऐसे भाग्यवान की देवी जो है जिनका आश्रय ग्रहण करती है, उनके स्वरूप थे। अर्थात इनडायरेक्टली बोल रहे हैं ये दोनों भगवान ही थे, क्योंकि सौभाग्य की देवी जो है वह कृष्ण के ही चरण कमलों के आश्रय में रहती है। इसीलिए इनडायरेक्टली यहाँ पे प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, उनके कर 106 से पूर्ण थे तथा मुख सुंदर एवं शरीर पुष्ट थे। भगवान के शरीर और मुख और कर, हाथों का वर्णन हो रहा है। वे गजों की भांति बलशाली थे, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। क्योंकि अक्रूर जी क्षत्रिय थे ना, तो इसके लिए उनको वात्सल्य रस नहीं दिख रहा है, उनको वीर रस का आस्वादन हो रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए भगवान उनको कैसे दिख रहे हैं? गज की भांति, मतलब गज मतलब हाथी के भांति जो है बलवान, ऐसे भगवान दिख रहे थे तो छोटे, ज्यादा एज नहीं थी, लेकिन दिख कैसे रहते थे कि बहुत बलवान हैं। उनके पद चिन्ह के दर्शनों परांत वास्तविक रूप से अक्रूर जी ने अब श्री कृष्ण एवं बलराम जी के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन किए। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री कृष्ण के दर्शन उन्होंने कब किए? बोलते हैं कि उनके पद चिन्हों के दर्शन के उपरांत मतलब बाद में। आप यह ध्यान रखिए, प्रभुपाद जी ने इस पैराग्राफ के शुरू में ही बता दिया कि ये जो है आदर्श हैं अक्रूर जी। आदर्श मतलब कि वो जैसा कर रहे हैं, अगर आप वैसा करेंगे तो निश्चित रूप से आप श्री कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं। तब यहाँ पे बता रहे हैं श्री कृष्ण का दर्शन अक्रूर जी ने कैसे किया, तो बोलते हैं पद जो है चिन्हों के दर्शन से, भगवान के चरण चिन्ह के दर्शन के उपरांत। मैं यहीं पे विराम दूंगा क्योंकि इसमें और अच्छे से मुझे आपको बताना है, सो समय हो चुका है। इसके आगे हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।